आर इरेशनल नंबर्स। तो जो संख्याएं आपकी द नंबर व्हिच इज नॉट स्क्वायर ऑफ एनी नंबर्स then it is not rational number, then it is irrational numbers. Similarly, the number which is not cube of any numbers. Similarly, the number which is नॉट क्यूब ऑफ एनी नंबर्स, जो संख्याएं किसी संख्या का क्यूब नहीं होती हैं, जो परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं होती हैं, वो भी आप रेशनल नंबर की कैटेगरी में नहीं रह सकते। जैसे में आप देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पे क्यूब रूट 28 की हम बात करते हैं, तो हम देख सकते हैं कि 28 इज नॉट क्यूब ऑफ एनी नंबर। 28 जो है किसी संख्या का क्यूब नहीं है, इसलिए क्यूब रूट 28 इज नॉट आल्सो रेशनल नंबर, इट इज इर्रेशनल नंबर्स। तो आपको पता चल गया होगा कि आप कौन कौन सी संख्याएं आपकी रेशनल नंबर होती हैं। देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं डेसिमल नंबर की, तो देयर आर टू टाइप ऑफ डेसिमल नंबर। एक आपका होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स, और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। रिकरिंग मतलब होता है आपका जो रिपीट होता है। जैसे देखिए, चलिए नाउ कंसीडर ऑन दिस एग्जांपल्स 1/3 when 1 is divided by 3, when 1 is divided by 3। देखिए, जब हम 1 को 3 से डिवाइड करते हैं, 1 को जब हम 3 से डिवाइड करते हैं, तो इसका रिमाइंडर आपका 0 नहीं होता कभी भी। 0 इसको चाहे जितने पॉइंट डेसिमल पॉइंट तक इसको हम अगर ले जाएं, तो इसका जो है इंड नहीं होता। जैसे हमारे 3 से हमने डिवाइड किया, यहाँ पे पॉइंट ले आए, फिर यहाँ पे 0 बढ़ाया, 3 3 जा 9, फिर आपका 1 आ गया, फिर 3 3 जा 9, फिर आपका देखिए 1 आ गया, फिर 3 3 जा 9, फिर आपको देखिए 1 आ गया, फिर 3 3 जा 9। इससे सिमिलरली भी कैन सी है, देखिए आपका इसका आंसर कोशेंट होगा 1/3। 1/3 का कोशेंट होगा 0.33333333 एंड सो ऑन इनफाइनाइट अप टू इनफाइनाइट। तो ये 0.3333 आपका, इसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल नंबर और रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। तो लेकिन तो कहने का मतलब ये हुआ कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर इज आल्सो रेशनल नंबर्स बिकॉज 0.333333 में बी आल्सो एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q। चलिए इसको हम दिखाते हैं, इसको हम कैसे P/Q के फॉर्म में लिखते हैं। लेट x इज इक्वल 0.333333 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट। अब देखिए, इसको हम P/Q के फॉर्म में कैसे लाएंगे। अगर हम इसको हम P/Q के फॉर्म में ला लेते हैं, अगर ये हमारा P/Q के फॉर्म में हो जाता है, तो कन्फर्मली वी कैन से दैट द 0.3333 इज आर रेशनल नंबर। ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। एक चीज और ध्यान दीजिए आप यहाँ पर, अगर आपका 1 यहाँ देखिए 3 रिपीट हो रहा है, 3 3 3 3 3, तो एक डिजिट अगर आपकी 1 डिजिट रिवाइज होती है, अगर 1 डिजिट का रिवाइज आपका रिपीट होता है, तो ऐसे केसेस में हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आपकी 2 डिजिट रिवाइज होती है, तो 100 से बोथ साइड में मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 3 डिजिट आपकी रिपीट हो रही है, तो दोनों साइड में हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे सिंस देखिए, हम बी कैन सी हियर 3 इज रिपीटेड मैनी टाइम, only 1 digit, so b multiply by 10 in both sides. b multiply by 10 in both side. Suppose that equation number first, जब इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, न्यू इक्वेशंस becomes 10x इज इक्वल। देखिए, जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका पॉइंट जो होगा यहाँ पे रिप्लेस होगा, डेसिमल आपका यहाँ पे शिफ्ट होगा, तब आपका ये 10x इज इक्वल हो जाएगा 3.333333 अप टू इनफाइनाइट। और इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपका था x इज इक्वल 0.333333 अप टू इनफाइनाइट। ये क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड, ये क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट। सबट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट फ्रॉम सेकंड्स, देन वी हैव देखिए 10x से सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसकी साइन चेंज हो जाएगी। 10x से x सब्ट्रैक्ट करेंगे 9x आएगा। व्हेन 10x is subtracted
फ्रॉम एक्स, देन रिमाइंडर 9x इज इक्वल, यहाँ से देखिए 3 से 3 -3 इज इक्वल टू 0, 3 0 0 0 0 और 3 में से 0 गए 3 आ जाएगा आपका। अब देखिए यहाँ जानते हैं कि डेसिमल के बाद जो होता है जीरो का कोई एग्जिस्ट नहीं होता, देयर इज नो एग्जिस्ट ऑफ जीरो आफ्टर पॉइंट आफ्टर डेसिमल। तो इस जीरो का कोई अस्तित्व नहीं, इसका कोई एग्जिस्ट नहीं है। देन वी कैन इम्प्लाइज दैट 9x इज इक्वल टू 3, देन x इज इक्वल टू 3/9 and again simplified x is equal to 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, x is equal to 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, x is equal 1/3 which is in the form of p upon q, which is in the form of p upon q. Therefore we can say that 0.333 आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स इज आर रेशनल नंबर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो आपका जो डेसिमल नंबर आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर होता है वो आपका जो होता है रेशनल नंबर होता है। चलिए आगे हम पढ़ते हैं। इसके बाद देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रेशनल नंबर्स क्या होता है। इफ यू हैव टू ऑब्टेन द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एनी रेशनल नंबर्स तो व्हाट यू हैव टू डू, सपोज दैट, हाँ चलिए यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर। तो किसी भी रेशनल नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, चलिए इसको हम डिफाइन कर दे रहे हैं। टू नंबर्स आर सेड टू बी इन सिंपलेस्ट, ठीक है, रेशनल नंबर टू नंबर्स आर सेड टू बी इन सिंपलेस्ट फॉर्म्स इफ द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर इज 1। ओके, फॉर एग्जांपल्स बी कैन देखिए 2/3 is a rational numbers and it is in the simplest form in itself। देखिए यहाँ पे 2/3, अगर मैं आपसे 2 और 3 दोनों का HCF है तो दोनों का HCF आपका क्या आएगा 1 आएगा। तो बी कैन से दैट 2/3 इज इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। तो सिंपलेस्ट फॉर्म आपका कब होता है, देखिए रेशनल नंबर्स are said to be in simplest form, rational number are said to be in simplest form if the highest common factor of numerator and denominator is 1। अगर किसी भी रेशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का HCF आपका 1 होता है तो वो रेशनल नंबर आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। कंसीडर ऑन अनदर एग्जांपल्स, सपोज दैट 25/50। अब देखिए नाउ कंसीडर ऑन दिस एग्जांपल्स, द न्यूमरेटर इज 25 एंड डिनोमिनेटर इज 50 एंड द HCF ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज 1 5, ठीक है ना, 1 and 5। तो 1 के अलावा देखिए इसका एक HCF आपका 5 भी है, सो इट इज नॉट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो अब देखिए यहाँ पे कैसे हम किसी भी रेशनल नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो टू obtain the simplest form of any rational numbers, we take the HCF of numerator and denominators, thereafter numerator and denominators both are divided by the HCF, then we can obtain the simplest form of that rational numbers। For examples, 45/135, सपोज दैट 45/135 का हमको सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना। जैसे लिखिए, इससे आपको एग्जांपल क्वेश्चन मिलेगा आपको, राइट द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द गिवन रेशनल नंबर। तो अगर आपको जो गिवन रेशनल नंबर है अगर उसका आपको सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, हमने क्या होता है, फर्स्टली वी टेक द HCF ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स, देयरआफ्टर द न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स इज डिवाइडेड बाय HCF। We can see here the HCF of 45 and 135 is equal, क्या होगा इसका HCF of 45 and 135, इसका HCF आपका 45 आ जाएगा। क्या आएगा HCF, इसका HCF इज 45 आ जाएगा।
अब इसके बाद क्या करेंगे, टू ऑब्टेन द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 45/135 बी डिवाइड्स द न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स बाय इट्स HCF, देन सिंपलेस्ट form of the 45/135 is equal 45 is divided by 45 and 135 is also divided by 45. Then numerators will be 45 1 ja 45, 45 3 ja 135, 1/3 is the simplest form of 45/135. तो in such way we can obtain the simplest form of any rational numbers. Till next, equivalent rational numbers. So you can obtain the simplest form of any rational numbers by these methods. चलिए अब देखते हैं यहाँ पे इक्वावेलेंट रेशनल नंबर आपका क्या होता है। इक्वावेलेंट रेशनल number, two rational numbers are said to be equivalent. Two rational numbers are said to be equivalent rational number if their simplest form are same. Two rational numbers are said to be equivalent rational numbers if they are same. या their simplest form are equal. Their simplest form are equal. Suppose that 2/3, 4/6, 6/2, 2/3, 4/6, 6/9, 8/12, ये देखिए यहाँ से। अब यहाँ भी देखें कि बोथ वेदर्स दे आर इक्विवेलेंट। If they are equivalent, then the simplest form of each rational number should be equal. 2/3, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। देखिए 4/6 is also 4/6 is also equal to 2/3. 6/9, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, it is also equal to 2/3 and 4 2 जा 8, 3 ja 12, we need 2/3. We can see here that the simplest form of each rational number is 2/3. Therefore we can say that 2/3, 4/6, 6/9, 8/12 are equivalent rational number. तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर आपको समझ में आ गया होगा। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता है, टू रेशनल नंबर्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स इफ देयर सिंपलेस्ट फॉर्म आर सेम। अगर उनका सिंपलेस्ट फॉर्म सेम होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म अगर सेम होता है तो दे आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर। चलिए आगे देखते हैं। अगर मान लीजिए हमको किसी भी रेशनल नंबर के इक्विवेलेंट रेशनल नंबर लिखना है तो हम कैसे लिखते हैं, राइट, ठीक ना। जैसे राइट द 4 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स 2 2 2/3। राइट 4 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स ऑफ 2/3। तो फर्स्ट 2/3, सेकंड इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2/3 मल्टीप्लाई बाई 2 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स। देन वी हैव 4/6, इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इट इज आल्सो इक्वल टू 2/3। नेक्स्ट टू ऑब्टेन द नेक्स्ट इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स बी ऑब्टेन्ड बाई बी मल्टीप्लाई बाई 3 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स। Then we have 2/3 multiply by 3 in numerators and denominators. Then we have 2 3 ja 6/9 and next equivalent rational numbers will be 2/3 multiply by 4 in numerators and denominators. Then we have 8/12. Then 1 2 3 4. तो यहाँ we can see here that ये 2/3, 4/6, 6/9 and 8/12 are 4 equivalent rational numbers to 4 2/3। अगर किसी भी रेशनल नंबर का हमको इक्विवेलेंट रेशनल नंबर लिखना है तो हम इस तरीके से इस मेथड से जो है हम लिखते हैं।
चलिए आगे देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन ए नंबर लाइन। नंबर लाइन पे हम इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, जैसे हमने वी हैव लर्न इन द प्रीवियस क्लासेस हाउ टू वी रिप्रेजेंट द नेचुरल नंबर ऑन द लाइन, नंबर लाइन, होल नंबर ऑन द नंबर लाइन, इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन. In the same way we have learnt how to represent the rational numbers on the number line. Firstly we draw a straight line to represent representations of a rational number on a number line. For this, firstly we draw a straight line. For this, firstly we draw a straight line, and we know that zero lies between a middle on the lines. जीरो आपका कहाँ लाइज करता है, बीच में लाइज करता है. अब देखिए इस लाइंस के दो पार्ट हो गए, आपका ये LHS पार्ट हो गया, आपका ये RHS पार्ट हो गया, ठीक है ना. एंड वी आल्सो नो दैट द पॉजिटिव नंबर्स आर पॉजिटिव इंटीजर्स लाइज राइट टू जीरो, यानी पॉजिटिव जो इंटीजर आपके होते हैं वो जीरो के राइट लाइज करते हैं सब. यहाँ पे देखिए इसको इक्वल डिस्टेंट में इसको हम डिवाइड कर देंगे, इस तरह से इसको हम डिवाइड कर देंगे, ऐसे ऐसे डिवाइड कर दिया हमने. इधर भी लेफ्ट हैंड LHS पार्ट भी ऐसे हमने इक्वल डिस्टेंट पे होना चाहिए आपका, ये इक्वल डिस्टेंट पे हमने डिवाइड कर दिया. अब इधर आप पॉजिटिव इंटीजर लिखेंगे, आपका सपोज कर लीजिए आपका ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये आपका 5 है. इधर हम जानते हैं कि निगेटिव नंबर्स लाइज लेफ्ट टू जीरो, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन. देखिए इधर माइनस इनफाइनाइट होता है और इधर जो होती है आपकी प्लस इनफाइनाइट होता है. इसकी रेंज जो होती है वो माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट होती है. इसकी रेंज जो होती है रेशनल नंबर की रेंज, जो इंटीजर की जो रेंज होती है वो माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट होती है, इनफाइनाइट टू माइनस इनफाइनाइट होती है. अब सपोज दैट यू हैव टू रिप्रेजेंट द 23/5 ऑन ए नंबर लाइन. अब now considers on 23/5, तो we can see that 23/5, अगर इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे, 23 is divided by 5, then quotient will be more than 4. Quotient will be more than 4. तो we can see that 23/5 lies between 4 and 5. कहाँ पे लाइज करेगा, 4 और 5 के बीच में लाइज करेगा, बिकॉज द 23/5 इज ग्रेटर देन 4 एंड लेस देन 5. 23/5 लाइज बिटवीन 4 and 5 बिकॉज 23/5 इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 5. चलिए यहाँ से बात करते हैं यहाँ पे. तो 4, अब देखिए यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर क्या है, वी कैन सी द डिनोमिनेटर ऑफ दिस रेशनल नंबर इज 5. तो we divide into 5 equal part to each part of the integers. 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इस तरीके से डिवाइड कर लेते हैं इसको. चलिए यहाँ पे 1 2 3 4 और ये 5 हो गया आपका. अब देखिए यहाँ पे अगर आपका ये 4 है तो कन्फर्मली आपका यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका होगा 20/5 होगा. देखो 20/5 मतलब आपका 4 होता है, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20. अब आपका ये पोर्शन आप जो देख रहे हो आपका हो जाएगा 21/5 हो जाएगा, ये पोर्शन आपका 22/5 हो जाएगा और ये आपका 23/5 हो जाएगा, ये पोर्शन आपका सॉरी ये वाला 24/5 हो जाएगा और आपका जहाँ पे 5 होगा ये आपका हो जाएगा 25/5. तो 23/5 की एग्जैक्ट पोजीशन नंबर लाइन पे कहाँ होगी, यहाँ पे होगी. तो 23/5 लाइज बिटवीन 4 and 5 एंड इट्स एग्जैक्ट पोजीशन इज दिस. इसकी एग्जैक्ट पोजीशन आपकी यहाँ पे, इसकी एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ 23/5 ऑन ए नंबर लाइन इज दिस. तो अब हम नंबर लाइन पे किसी भी रेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं. लेट अस कंसीडर नाउ अनदर एग्जांपल्स.
Let us consider now another example. Suppose that 11 upon 3 represent 11 upon 3 on a real line. इसको आप 11/3 को अगर नंबर लाइन पे हमको रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ पे देखिए वी कैन सी हियर दैट 11/3 व्हेन 11 इज डिवाइड बाय 3 देन कोसेंट विल बी मोर देन 3, कोसेंट विल बी मोर देन 3. तो कन्फर्मली वी कैन से दैट 11/3 जो होगा 11/3 इज ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 4. अगर यहाँ पे 12 होता तो 3 4 जा 12, ये आपका एग्जैक्ट 4 पे होता, चूंकि यहाँ पे 12 नहीं है तो वी कैन सी दैट 11/3 इज ग्रेटर देन 3 and less than 4. It means 11/3 lies between 3 and 4. Draw a straight line. We know that 0 lies middle of the lines. 1, 2, 3 and 4. 1, 2, 3, 4. इधर हम जानते हैं पॉजिटिव नंबर लाइज करते हैं 1, 2, 3, 4. इधर नेगेटिव नंबर आपके 0 के लेफ्ट आपके नेगेटिव नंबर लाइज करते हैं -1, -2, -3 एंड -4. अब देखिए यहाँ पे 11/3 की अगर हम बात करते हैं 11/3 कहाँ भी इसकी एग्जैक्ट पोजीशन कहाँ होगी. अब हमने यहाँ पे देखा कि 11/3 वी कैन सी हियर दैट 11/3 इज ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 4. सो Therefore 11/3 लाइज बिटवीन 3 and 4. 3 और 4 आपका ये है, कहाँ है, यहाँ पे है, तो इसके बीच में लाइज करेगा. अब इसके बीच में कहाँ लाइज करेगा, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका डिनोमिनेटर कितना है 3 है, तो बी डिवाइड इट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स. अब आपका ये 1 पार्ट हो गया, ये 2 हो गया और आपका ये 3 हो गया. 1 2 सॉरी आपका ये 1 हो गया, यहाँ पे आपका इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है ना. अब आपका यहाँ पे 11/3 है तो यहाँ मतलब कन्फर्मली आपका यहाँ पे क्या रहा होगा 9/3 रहा होगा, 3 3 जा 9. अब आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका 10/3 हो जाएगा और आपका ये क्या हो जाएगा 11/3 हो जाएगा और आपका यहाँ पे क्या होगा 12/3 इक्वल टू दैट इज 4. तो देन 11/3 lies between 3 and 4 and its exact position is this. चलिए we take and negative rational numbers, representation of negative rational numbers on a real line. Suppose that -3/5. अब -3/5 को अगर हमको रिप्रेजेंट करना है, -3/5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो हम देख सकते हैं कि -3/5 इज ए नेगेटिव इंटीजर बिकॉज इट्स न्यूमरेटर इज नेगेटिव एंड डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव. देन -3/5 इज ए नेगेटिव रेशनल नंबर्स एंड -3/5 अगर इस माइनस को हम इग्नोर करके देखें यहाँ पे तो -3/5 जो होगा इसका कोसेंट आपका 0.6 आएगा. 0.6 इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1. इट मीन्स ये जो होगा आपका -3/5 वो 0 और -1 के बीच में लाइज करेगा. कहाँ लाइज करेगा 0 एंड -1 के बीच में लाइज करेगा. इट इम्प्लाइज देयर फोर्स -3/5 लाइज बिटवीन 0 एंड -3. अब -3 एंड 0 -3/5 is greater than 0 and less than 1. Therefore -3/5 lies between 0 and -1. अब we divide it into 5 equal parts since denominator is 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे 1 2 3 4 5. देखिए इसके बाद अब यहाँ से यहाँ पे 0 है तो कन्फर्मली आपका ये क्या रहा होगा 5.0 रहा होगा. क्या रहा होगा यहाँ पे आपका 0.5 होगा. क्या होगा आपका 0.5 होगा. फिर आपका यहाँ पे क्या होगा, अब जैसे जाएंगे लेफ्ट आपका निगेटिव नंबर मिलेगा -1/5 होगा, ये -2/5 होगा और यहाँ पे -3/5 होगा, यहाँ पे -4/5 होगा और ये आपका -5/5 दैट इज 1 आ जाएगा. तो -3/5 लाइज बिटवीन 0 एंड -1 एंड इट्स एग्जैक्ट पोजीशन इज दिस. टाइम हो गया. चलिए थोड़ा होमवर्क ले लीजिए इसी से रिलेटेड.
राइट द सिंपलेस्ट फॉर्म्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नोट कीजिए, राइट द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ गिवन रेशनल नंबर्स। (45/60) next 60/75 next 37/80 180 कर लीजिए नेक्स्ट 27/136। चलिए अनदर क्वेश्चन नंबर 2, राइट 4 equivalent rational numbers of the given rational numbers। 3/5 first, second, 2/3 third, -3/8 फोर्थ, -2/7। क्वेश्चन नंबर 3 नोट कीजिए, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर ऑन ए नंबर लाइन। फर्स्ट आपका -11/2, सेकेंड -13/5, थर्ड 1/6, फोर्थ -2/9। चलिए नाउ नोटेड दिस क्वेश्चंस। remaining portions of these chapters will be taught in next video. Thank you so much। ठीक है, बढ़िया।